अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेटिंग कमेटी। मैं हूं हसन इफ्तिखार और मेरे साथ मौजूद हैं अली फारसी और वकास हबीब राना साहब। नाज़रीन, हम एक यूट्यूब का शो करते हैं। पाकिस्तान में यूट्यूबर्स की तो एक बहुत बड़ी और लंबी लिस्ट है। उसमें बड़े बड़े नाम हैं और बहुत सारे ऐसे नाम तो हैं जो सिर्फ इस यूट्यूब से ही पता नहीं अरबपति तो कहा जा सकता है नहीं, करोड़पति ज़रूर हो गए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, घर, बंगले और पता नहीं क्या क्या ख़रीदा गया। लेकिन अब हुकूमत को ये सब कुछ भाया नहीं और हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं उनके अकाउंट बंद करवाए जाएंगे। हुकूमत ने एफआईए का इस्तेमाल किया है। एफआईए ने एक अदालत के अंदर लिस्ट दी हुई थी। अदालत ने आज हुक्म जारी किया और कहा कि इन लोगों को जो है वो बंद कर दिया जाए। अली और राना साहब, ये जो लोगों के बंद हो रहे हैं यूट्यूब चैनल, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं इसमें हमारा कोई फ़ायदा है? मतलब ये हो सकता है कि इनके बंद होने से ऑडियंस हमारी तरफ आ जाए और अगर नहीं, अगर आ नहीं रही ऑटोमेटिकली, तो क्या उनको लाया जा सकता है? हम कुछ ऐसा नया कर सकते हैं कि वो हमारी तरफ आ जाएं? राना साहब, आप बताना शुरू करेंगे, आप बता दें। तो आप भी फिर प्रोपेगेंडा शुरू कर दें और आप भी बंद हो जाएंगे वैसे की वैसे यार, वो उससे लेकर बंद होने के दरमियान में जो मालो दौलत बनेगी वो भी तो हम होगी ना यार। हम भी अमीर हो जाएंगे, अच्छी यार गाड़ी रख लेंगे। देखिए हसन, बात ये है कि इसके अंदर ना बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनको हम बहुत सालों से जानते हैं, ठीक है। और ये लोग जो हैं वो, अगर आप इनको कहें कि जी ये प्रोपेगेंडिस्ट हैं या ये किसी एक सियासी जमात के कारकुनों की तरह ऑपरेट करते हैं, सम ऑफ देम डू दैट। फॉर एग्जांपल इमरान रियाज खान ये करते हैं, मैं नाम लेने के लिए तैयार हूँ, मुईद पीरज़ादा ये करते हैं। लेकिन मैं नहीं मानता कि मतीउल्लाह जान का भी यही स्टेटस है या असद अली तूर का भी यही स्टेटस है कि वो पार्टिज़ान है। वो पार्टिज़ान नहीं है, वो हमेशा से अपोजिशन की लाइन लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर हिस्टोरिकली बहुत से अखबारात हैं जो अपने आप को अपोजिशन का अखबार कहकर प्राइड लेते रहे हैं इस चीज़ के अंदर। फॉर एग्जांपल नवाए वक्त ये कहता था कि हम जालिम हुक्मरान के आगे कलमा हक कहना जिहाद है, वो उन्होंने अपनी उनके मास्ट में लिखा हुआ था। इसी तरह वो अपने आप को अपोजिशन का अखबार कहा करते थे। शेख रशीद साहब जब वज़ीर थे तो वो कहते थे कि मैं तो फास्ट बॉलर हूँ, मैं बैटिंग का बंदा नहीं हूँ, मैं तो बॉलिंग का बंदा हूँ। यानी वो कहते थे मैं अपोजिशन का बंदा हूँ। यहाँ पर भी अपोजिशन है। आई एम नॉट सेइंग कि जी उनकी तरफ से जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त हो रहा है। बहुत सारी बातों पर तनकीद हम करते हैं, खुद करते हैं, उनके मुंह पर भी कर चुका हूँ मैं। तो मतलब असद तूर का इंटरव्यू करने के लिए गया, मेरी उनसे काफ़ी देर बहस होती रही, लेकिन इट वाज़ वेरी शाइस्ता, जैसे कहते हैं ना कि वो हमको। और मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि भाई आप लोगों को टाउट कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, आपको नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जी इस बेसिस के ऊपर इन्होंने मेरे साथ किया है, ये किया, ये किया, ये किया है, तो इस वजह से मैंने सबके लिए नहीं कहा। और बहुत सारे लोग हैं। अब अहमद उनानी का भी जो है लेकिन वो बंद अली हुआ ये है। लोग अहमद गलत उनानी, खबरें जो देते हैं उसका क्या? हाँ, ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो फेक न्यूज़ है इसका तदारुक होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फेक न्यूज़ का मैं आपको इंटरनेशनल प्रैक्टिस बता देता हूँ। एक साहब हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। तो उन्होंने एक मरतबा नया दौर, जियो न्यूज़, डॉन न्यूज़ और फैक्ट फोकस, जियो न्यूज़, एक्सप्रेस, फैक्ट फोकस और नया दौर, ये 4 के ऊपर उन्होंने एक झूठी खबर बनाई कि नेशनल एंडाउमेंट फंड की नेशनल एंडाउमेंट, वो क्या है, एनईडी, उनकी जानिब से जो है वो एक डॉक्यूमेंट है, नेशनल एंडाउमेंट फॉर डेमोक्रेसी, उसकी जानिब से एक डॉक्यूमेंट है, एक लेटर है, जिसमें इन 4 इदारों को उन्होंने ये कहा है कि ये इमरान खान की हुकूमत गिराएं। मैंने कहा मैं गिरानी, मैंने तो दसो। तो हमने एनईडी को लेटर लिखा कि जी ये आपकी तरफ से, ये आपके नाम पर हो रहा है, तो आप, ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम है, आपने हमें कौन सा लेटर लिखा है। तो उन्होंने यूट्यूब को लिखा और यूट्यूब ने वो पर्टिकुलर वीडियो डाउन की। ट्विटर को लिखा, ट्विटर ने वो पर्टिकुलर ट्वीट डाउन कर दी, ठीक है। तो इसका एक तरीका ये है कि, और आप उसको फिर तशहीर भी करें, आप उसमें बताएं कि जी ये यूट्यूब चैनल के ऊपर इतनी दफ़ा, और 3 दफ़ा के बाद आप कहते हैं कि ऑटोमेटिकली। मगर यहाँ पर होता ये, मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि फ़ेक न्यूज़ एक प्रॉब्लम है, और मैं ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ फैलाई है। मेरा ये कहना है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने डिलिबरेटली नहीं किया, और जिन्होंने डिलिबरेटली नहीं किया उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, उनको वार्निंग होनी चाहिए। बात यह है कि गेहूं के साथ तो गेहूं भी पेश जाता है ना। तो नहीं, मैं आपको हाँ, ये कोई गेहूं शेहूं नहीं फेंसता। गेहूं नहीं, गेहूं के साथ मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, कहता मेरे ना फैक्ट्री में बंदा बैठा, उसके भाई को उठा के ले गए। मैं कहा क्यों उठा के ले गए? कहता पता नहीं। मैं कहाँ से उठा के ले गए? कहता पता नहीं। मैं कहा ये जो तेरे सामने बंदा बैठा है ना, इसको सारा कुछ पता है, ये तुझे बेवकूफ़ बना रहा है। नहीं तू कॉल करना, थाने कॉल कर। मैं कहा अच्छा जी। मैंने कॉल की, जो आईओ साहब थे मैंने उनसे बात की, कुछ ढिल्लो साहब थे। मैं कहा ये आप बंदा लेकर आए हैं, इसकी क्या वजह है? कहता है, उसने जो मुझे पहला जुमला कहा, उसने कहा राणा साहब हूँ तुसी रिकॉर्ड ही आफ्ता पीछे कॉल करूँगे। तो मैंने उसको कहा मैं तेरे से इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ, मैंने तुझे कुछ कहा है अभी? मैं तो सिर्फ तेरे से ये पूछ रहा हूँ कि इसने क्या किया। उसने मुझे बताया। एनीवे उसने कहा मैं चलान लेकर आया हूँ अदालत से। बाद में उसने कहा तुसी नाराज़ ना हो, हुक्म करो, मैं हाथ हल्का रखा। मैं कहा नहीं, तू जो हाथ रखना रख। तो ये है रिकॉर्ड याफ्ता सारे। इन लोगों को। अली कह रहा है लेकिन सारे नहीं हैं। अली कह रहा है कि 2-4 जो हैं वो बेचारे। खैर असद तूर का तो चलें,
एक उसने बात की है, एक असद का नाम है, मेरा ख्याल सर आई एम सॉरी टू से बट नो आई एम आई डोंट थिंक, मैंने भी लिस्ट को सरसरी सी सर नजर फेरी है, exact मेरा और detail में ओपिनियन सारे तो है, नाम पढ़े मेरा नहीं। ओपिनियन यही है कि ये रिकॉर्ड याफ्ता है। देखें, आपने किसी के अगेंस्ट भी होना ना, अगर मैं इमरान खान को अच्छा नहीं समझता, मैं उसको उसकी पॉलिसीज़ की वजह से अच्छा नहीं समझता, लेकिन मैं कहता हूँ उसका सेहत कार्ड जो था ना प्रोग्राम, इट वाज अ ब्रिलियंट प्रोग्राम, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मुझे और कोई अगर उसकी अच्छी चीज़ लगेगी ना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छा, हबीब अकरम को बताएं। मैं ये कहने लगा था, मैं नाम लेने लगा था। कौन सी फेक न्यूज़ फैलाई? अली यार, तुमने ना वो ना मेरा कंटेंट की चोरी करके ले जाते हो, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा था राना साहब जरा अपनी बात खत्म करेंगे तो मैं भाई कहूंगा कि देखिए हबीब ना, अकरम सुनो का न्यूज़ से कसूर था। आपने उनको जॉब से निकलवा दिया है, ठीक है। एक बंदा लिटरली, आई नो सम, मैं उनके साथ, मेरी दुनिया न्यूज़ के अंदर वो भी थे, हम भी थे, तो थोड़ी बहुत सलाम दुआ उनके साथ थी। लेकिन हबीब साहब जो हैं, उनके जितने दोस्त हैं, मिसाल के तौर पर इमरान शफकत ने उसके ऊपर कुछ दिन पहले वीलॉग भी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मतलब वो मेरा ऐसा प्यारा दोस्त है कि मैं उसके साथ ना जितनी मर्जी बहस कर सकता हूँ, और वो हम अगली दफ़ा मिलेंगे तो वैसे ही मिलेंगे जैसे हम भाई हैं, जिस तरह होना ठीक चाहिए, है, जिस तरह होना मतलब चाहिए। अगर हम आपके लोग personal आपस में relations, इख्तलाफ करते हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उसको आपने नौकरी से निकलवाया, फाइन भाई, मैं मान लेता हूँ कि वो बंदा आपकी बात नहीं मान रहा, वो बंदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहा है और आप ये बेजा हिमायत कर रहा है, बेजा हिमायत कर रहा है, मान ली। यार पाकिस्तान में कौन लोग हैं जो बेजा हिमायत नहीं कर रहे? ये कल की अब आपने खबर पढ़ी है ना मुनीफ फारूक की, कि 26 लोगों को डी सीट कर दिए क्योंकि बेजा हिमायत है। वो बेजा हिमायत नहीं है, हमने वो अगले उसमें कवर करना वो था, करते हैं ना, इसमें अभी cover हम उसको करते हो। कवर। हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ था भाई, इसने क्या कर दिया था हबीब अकरम ने? क्या किया ये- था भाई, बताएं कि हबीब अकरम ने क्या किया था। आई एम जस्ट ट्राइंग टू कीप इट लाइट। यू ट्राइंग टू कीप इट लाइट। नहीं, अली गुस्सा खा गया यार। नहीं, अली नहीं, अली मैं अली नहीं- फील्स नहीं, मैं गुस्सा अली नहीं खा फील्स रहा। देखिए, बात यह है कि एक सिंपल बात है कि जो आज़ादी इजहार का जो आज़ादी है, मेरी या बात- अच्छा, हक है, एक सेकंड, एक सवाल का हाँ। जवाब दें। ये मखदूम शहाबुद्दीन, ये एक हफ्ता 10 दिन महीना पहले तो मुझे याद है, ये बैठा हुआ था आज़ाद टीवी के ऊपर, चैनल के ऊपर बैठा हुआ था। पता नहीं पैसे दे रहे थे आज़ाद वाले भाई, आप उनको यार, पैसे दे रहे थे, क्या क्या कह रहे हैं आप शो अली को? भाई? हाँ, क्या एंकर कह करवा रहे रहे हैं? हैं। शो एंकर करवा रहे हो आप उससे। आज़ाद पर तो पॉडकास्ट होते हैं, वहां पर कोई नहीं, जरूरी आज़ाद वो पे सबको जाने से मिले। क्या होता है? वो आज़ाद पे जाने से क्या होता है? आज़ाद पे जाने आप से क्या आज़ाद हो होता है? जाते आप हैं, approval जो लोग है भाई। आज़ाद होते हैं वही आज़ाद जाते पर हैं। जाने का मतलब है आप What? अप्रूव्ड है। अप्रूव्ड है What? बाय कौन, किसने अप्रूव किया है What? आज़ाद में? देखिए, मुझे ये बता दें कि आज़ाद के ऊपर आप अप्रूवल के बगैर आ सकते हैं। आप किसका मुझे अपना अप्रूवल बताएं। यार? approval? हम ये तो शहाबुद्दीन, पूछ रहे हैं। मखदूम शहाबुद्दीन की बात मखदूम शहाबुद्दीन अप्रूव करेगा कि आ जाएं आप आज। मखदूम शहाबुद्दीन वाज अप्रूव्ड बाय हु? अच्छा, अब मखदूम शहाबुद्दीन के आगे उसके चैनल का नाम नहीं लिखा हुआ। मखदूम शहाबुद्दीन यूट्यूब, उसका अपना चैनल है। नहीं, इसमें ये नहीं मजेदार है। बात है, हाँ। यानी कि मखदूम शहाबुद्दीन बैंड नहीं है, वो आज़ाद पर आता रहे, इसलिए सिर्फ यूट्यूब से बैन है ना। ठीक है, अपना यूट्यूब चैनल उसका नहीं banned तो इन लोगों को तो यूट्यूब से बैन नहीं कर सकते हैं, उन्होंने स्पेसिफिक चैनल्स बैन कर दिए। अच्छा चलो, ये जितनी लंबी लिस्ट है, मुझे नहीं पूरी डिटेल मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन मेरा नहीं, इसके अंदर देखिए, आफ्ताब इकबाल है, मैंने तो थोड़े दिन पहले, पिछले हफ्ते मैंने उनका नाम लिया था और हाँ, मैंने आपने कहा था बताया कि था भाई कि ये उन्होंने बंदा fake news ये सुनाई थी, आपने ओरिजिनेटर कहा है, ये था। फेक आपने न्यूज़ कहा था, का। yes। इमरान रियाज खान, मैं कहता हूँ पाकिस्तान का इससे बड़ा मंबा, यानी अमेरिका में, दुनिया के लेवल पर ये इलॉन मस्क है, और पाकिस्तान के लेवल पर ये तो यार डोनाल्ड ट्रंप को आप कह लें। इनसे बड़े फेक न्यूज़ आर्टिस्ट जो है वो शायद इस वक्त पाकिस्तान के अंदर उससे बड़ा कोई अच्छा नहीं हसन, है। मैंने एक मुई स्टेटमेंट दे दी पीरज़ादा है। के ऊपर गिव मी सम आपको- टाइम टू क्लैरिफाई और एस्टैब्लिश माय पोजीशन। कौन किस सीडी स्टेटमेंट, और कौन मैं कहना रिकॉर्ड याफ्ता ने कौन रिकॉर्ड यार? दोस्त भी हैं, इसमें कुछ मेरे दोस्त भी हैं। बात ये अब नहीं कुछ हो सकता। और मेरे दोस्त भी हैं। We won't let अच्छा, you मेरी take बात your तो word. सुने ना। देखिए, अब आपको भी No, no, एहसास I होना won't take चाहिए it back. I'm कि not ready to बात take it back. और तीर दोनों वापस नहीं आ सकते। आई एम नॉट टेकिंग इट बैक। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखें, ये जो बिजनेस है ना न्यूज़ का, मेरे पास कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं हमने यूट्यूब चैनल बनाना। मैं उनको कहता हूँ आप क्या उस पर कहेंगे? वो कहते हैं कि जी हम ना ये बात करेंगे, बैलेंस बात करेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ इट वोंट वो वर्क। कोई नहीं देखेगा। कोई नहीं देखेगा। आपने करनी है तो शौक है ना, है ना, कोई बेसिकली कोई एक गल करो, ठीक सोशल है? मीडिया के ये अब स्पेशली मैं जो आपको न्यूज़ है वो ईमानदारी यही है, से शौक का नाम। ईमानदारी से क्राफ्ट का जो है ना, अपनी इसने ये क्राफ्ट क्या का वो कह बता दिया? रहा हूँ। इस तरीके से आपका हाँ, माल बिकता है? नहीं हैं? नहीं, देखें, नहीं ये नहीं है। अच्छा, नहीं ये नहीं है हसन। देखें, क्या ये खबर बायसेस दुरुस्त? हाँ। बायसेस जो है ना वो एस्टैब्लिश्ड हैं। जो देखने वाले हैं ना लोग, हाँ, ठीक है। वो लोग ऑलरेडी ज़हन बना चुके हुए हैं। कोई भी इशू है ना आपका, अली अमीन गंडापुर और कोई कुछ कर रहा है, वो ऑलरेडी ज़हन बना हुआ है। वो सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने ऑलरेडी अपना सोचा हुआ है, ठीक है? इसी वजह से, और इसकी ऑडियंस ज़्यादा पीटीआई की है, जो कि उन्होंने इस्टेब्लिश किया ऑलरेडी। ये नहीं है कि नून की नहीं ऑडियंस, ये भी आप जहन में रखें, है ऑडियंस। तो आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट or against us. So you have to choose a side.